स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्रेब साइकिल का जो 6 नंबर स्टेप है कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट इनटू फ्यूमरेट। ये 6 नंबर स्टेप है। इससे पहले वाला जो स्टेप था स्टेप नंबर 5 था, ये आप देख रहे हैं जो हमने किया था, जिसमें किया हुआ था कि सक्सिनाइल को ए जो कि ये सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ था। और इस दौरान हमारे साथ एटीपी भी तैयार हुई थी और किस मैकेनिज़्म के थ्रू हमारे साथ एटीपी हासिल हुई थी, ये पूरा मैकेनिज़्म मैंने आप लोगों को बताया था। अभी ये सक्सिनेट आगे हम पढ़ते हैं कि स्टेप नंबर 6 में इस सक्सिनेट के साथ मतलब क्या होने वाला है। 6 नंबर स्टेप की तरफ आते हैं कि जिसमें सक्सिनेट की कन्वर्जन हो जाती है फ्यूमरेट में। 6 नंबर स्टेप हमारे साथ क्रेब साइकिल का कौन सा है? द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड इनटू फ्यूमरेट या फ्यूमरिक एसिड। सो इस स्टेप में क्या है? इस स्टेप में बेसिकली ये है कि जो हमारे साथ सक्सिनेट है जो स्टेप नंबर 5 में हमारे साथ ऑब्टेंड हुआ था, सक्सिनेट, असल में क्या होता है कि ये जो सक्सिनेट है इसकी कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट इनटू फ्यूमरेट। अब इसमें भी यहाँ पर दो बातों का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें क्या होता है। असल में सक्सिनेट जब फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है, सबसे पहले एंजाइम कि कौन सा एंजाइम है जो यहाँ पर इस रिएक्शन में जो कि है यूज़ होता है। सो द एंजाइम यूज्ड इन दिस रिएक्शन एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन। कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। The succinate dehydrogenase enzyme is used in this step number 6 of Krebs cycle. अच्छा, इसमें एक बात ये एंजाइम का कि ये एंजाइम है जो इस स्टेप नंबर 6 में यूज़ होता है। और क्रेब साइकिल की जितने भी एंजाइम्स है, जितने भी एंजाइम्स हमारे साथ यूज़ होते हैं, इन सारे एंजाइम्स में जो कि है ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, ये वाहिद एंजाइम है विच आर फाउंड इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन में ये वाहिद एंजाइम है पूरे क्रेब साइकिल में जितने भी एंजाइम यूज़ होते हैं, इसमें ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो कि ये वाहिद एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। बाकी जितनी भी एंजाइम्स है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। पूरे क्रेब साइकिल का ये वाहिद एंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आकर होता है। एक बात याद रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन में बेसिकली जो सक्सिनेट है, जब ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनेट की क्या हो जाती है कि इसमें असल की इसकी ऐसे हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन ये इससे रिमूव हो जाते हैं, दीज हाइड्रोजन आर पैक बाय एफ ए डी जो कि है इसको गेन करता है। और जब एफ ए डी ये हाइड्रोजन गेन करता है एज अ रिज़ल्ट दिस एफ ए डी विल कन्वर्ट इनटू FADH2। FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब याद रहे कि ये भी एक बहुत ख़ास पॉइंट है कि पूरे साइकिल में ये पहला और लास्ट मतलब सिर्फ एक ही FADH2 बनता है पूरे साइकिल में, और वो इसी स्टेप में स्टेप नंबर 6 में बनता है। ये वाहिद FADH2 है जो क्रेब साइकिल में बनती है। यहाँ पर हमारे साथ FADH2 हासिल होगा। और इसी तरह सक्सिनेट जो कि है ये फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। असल में इसका मेकेनिज़म क्या है
इसका मैकेनिज़्म किस तरह है, जिस तरह हमने प्रीवियस स्टेप नंबर 5 में हमने सक्सीनेट की स्ट्रक्चर ड्रा की थी। ये सक्सीनेट का स्ट्रक्चर है, आपको नज़र आ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ सक्सीनेट, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सीनेट विच इज़ ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 5। ये स्ट्रक्चर है। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को स्टेप नंबर 6 दूसरे पेज पर लाता हूँ। सो यहाँ पर हम सक्सीनेट की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सक्सीनेट हमारे साथ किस तरह है कि COOH। अब यहाँ पर CH2 को मैं थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में एक्सपेंडेड लिखता हूँ, क्योंकि हमारे साथ मैकेनिज़्म में फिर आसानी होगी। CH2 भी लिख सकता हूँ और इस तरह बॉन्ड की शक्ल में भी लिख सकता हूँ। सो COOH। सो यहाँ पर आपको नज़र है सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है कि ये अपने साथ FAD भी लाता है ये एंजाइम, और जब ये अपने साथ FAD भी लाता है तो क्या होता है यहाँ पर के प्लस यहाँ पर हमारे साथ FAD भी आती है, FAD। सो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपको ये कार्बन नंबर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4। सो क्या होता है कि कार्बन नंबर 2 से और कार्बन नंबर 3 से, जो कि इस कार्बन 2 से भी एक हाइड्रोजन और कार्बन 3 से एक हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन जो कि है यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, यानी 2 हाइड्रोजन एज रिमूव फ्रॉम सक्सीनेट। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सक्सीनेट का स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सक्सीनेट। सो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। एज रिज़ल्ट क्या होता है कि जब इस कार्बन से ये हाइड्रोजन चला जाता है और इस कार्बन से भी ये हाइड्रोजन चला जाता है। सो यहाँ पर इन दोनों कार्बन को अब मज़ीद एक बॉन्ड की ज़रूरत है, क्योंकि इसने जो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया था तो हाइड्रोजन तो मतलब इससे रिमूव हो गया। सो इसके बॉन्ड खाली हैं। सो ये फिर क्या होता है कि जब ये दोनों हाइड्रोजन अपने रिस्पेक्टिव जो कार्बन है उससे चले जाते हैं, इससे रिमूव हो जाते हैं, तो क्या होता है ये दोनों हाइड्रोजन जो के है अब FAD जो के है रिसीव करेगा, जिसकी वजह से FAD किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, FAD नाउ कन्वर्ट इनटू FADH2। और मैंने आपको कहा कि ये पूरे क्रेब्स साइकिल में वाहिद ABDH2 है जो इस स्टेप नंबर 6 में ऑब्टेन होता है। अच्छा, जब सक्सीनेट जो के है ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और ये FAD जो के है इससे हासिल करता है और FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। सक्सीनेट पर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो सक्सीनेट क्या करता है कि ये जो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। सो नया स्ट्रक्चर हमारे साथ किस तरह आएगा। सो अभी ये स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे साथ स्ट्रक्चर किस तरह बन जाएगा। सो सक्सीनेट कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह, इसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH एंड COOH। यहाँ पर अगर आप थोड़ा नोट करें तो यहाँ पर चेंजेस जो कि स्ट्रक्चर में कहाँ पर आ गई कि ये जो कार्बन नंबर 2 और 3 इससे 2 हाइड्रोजन चले गए, एक हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 और एक हाइड्रोजन कार्बन नंबर 3 से। यहाँ पर आप देखते हो कि अब इस कार्बन के साथ कार्बन 1 2 3 एंड 4, कार्बन 2 के साथ भी एक हाइड्रोजन है और कार्बन 3 के साथ भी एक हाइड्रोजन है। और ये जो सिंगल बॉन्ड था अब ये सिंगल बॉन्ड जो कि ये कन्वर्ट हो गया है डबल बॉन्ड में। आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, सिंगल बॉन्ड जो कि ये कन्वर्ट हो गया डबल, क्योंकि जब हाइड्रोजन इस कार्बन से चला गया और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, तो अब इस कार्बन को जो कि एक बॉन्ड की ज़रूरत है कि ये बॉन्ड किसी दूसरे एटम के साथ बनाए। सो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे 2 और 3 और ये सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 ने आपस में जो कि डबल बॉन्ड बनाया। अभी जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पर, सो नाउ दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूमरेट, मतलब कि सक्सीनेट इज़ कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट। सो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 7 में कि फ्यूमरेट जो कि है इसके साथ मज़ीद जो कि क्या होता है इसको हम प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह स्टेप नंबर 7 में। सो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 6। थैंक यू।